हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। अब उसका अगला टॉपिक देखने चल रहे हैं नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, पता है क्या, आयनिक कंपाउंड बनाना सीखा था। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक रखे हो तो इसमें ओपन करो ये वाला पेज जिसमें ये आयंस दिए हुए हैं। क्या हमारे साथ देख पा रहे हो सोडियम? तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसा क्लोरीन दिख रहा है क्या किसी को? तो क्लोरीन क्लोरीन नाम से नहीं दिख रहा होगा, क्लोराइड से दिख रहा है, क्योंकि जो एनायन होते हैं उसका नाम आइड लगा के बदल दिया जाता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा NaCl। अब इसका नेम करना है अगर, तो नेम कैसे होगा? तो पहले फॉर्मूला लिखने का तरीका सीखो। फॉर्मूले में क्या होता है? कैटायन पहले देन एनायन। पहले कैटायन लिखेंगे फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखोगे? कैटायन। फिर उसका नेम करते वक्त क्या रखेंगे हम लोग? पहले नेम लिखेंगे कैटायन का, फिर एनायन का। अब कैटायन के लिए नेम क्या है भाई? Na के लिए इधर आ जाए तो आपका हो जाएगा सोडियम, और Cl के लिए देखो क्लोराइड लिखा। इसीलिए हमने आपसे बोला कि आप इसको क्या कर लो, याद कर लो। तो हो गया सोडियम क्लोराइड। अगर हम ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें तो Mg के ऊपर देखो कितना चार्ज है, आप लोग देखो 2+ है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2-, क्या दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, ऑक्सीजन को क्या कहा जा रहा है? ऑक्साइड। अब इसका पहले फॉर्मूला बनाओ, वैलेंसी 2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बनेगा तो ऐसे Mg2O2, बट ये सिंप्लीफाइड लिखा जाता है। इफ द नंबर्स आर इन द सेम रेशियो देन दे विल कैंसिल आउट। हम इसे सिंपल होल नंबर में क्या बनेगा? MgO। चलो, कौन इसका नाम बता सकता है? आके लिखो, देखें क्या है इसका नेम। आ जाओ, लिख सकते हो इसका नाम? आप लोग बताना कि ये नाम सही है कि नहीं, ठीक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप समझ गए? अच्छा, अगर यहीं पर जिंक और फ्लोरीन होता तो क्या हो जाता? जिंक और फ्लोरीन। हाँ, जिंक और फ्लोरीन पे क्या हो जाता? नेम बताना है आपको। जिंक फ्लोराइड हो जाता। फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn2+ है और F है, यहाँ -1 है, यहाँ +2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, Zn का 1 हो जाएगा और F पे 2, ZnF2, और नाम क्या हो जाएगा? जिंक फ्लोराइड। वेरी गुड, समझ गए आप लोग? नेम करना आ जाएगा। ऐसे आपका काम क्या है? डिफरेंट कैटायन, डिफरेंट एनायन का क्या करना है? नेमिंग करनी है। आपका क्वेश्चन था ना, क्या था क्वेश्चन? आ जाओ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मतलब क्या हम पॉजिटिव कंपाउंड के भी इसका मतलब कर सकते हैं इसका? हाँ, मतलब कैटायन। यस सर। क्या कैटायन का आप लोगों का भी ऐसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये अच्छा है। मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या कैटायन के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्या? तो चलो थोड़ा सा आप बताना, कैटायन क्या होते हैं? सर कैटायन जिसमें पॉजिटिव, जिसमें हम वो लेते हैं, शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कैटायन। तो ये भी लूज करता है, ये भी क्या करता है? लूज करता है। अब दोनों लूज कर रहे हैं, तो अगर कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन करने वाला होना चाहिए ना, तभी तो बॉन्डिंग होगी। हमारे पास भी एक जैसे सोडियम है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये होता है 281। अब पड़ोस में उसका दूसरा सोडियम भाई है, और इसके भी कितने हैं? 851। दोनों के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आप बताओ हमको, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना चाहता है, छोड़ना तो ये भी चाहते हैं, तो ये छोड़ के इसको दे सकते हैं क्या? देंगे तो भी तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि कंप्लीट होगा ही नहीं ऑक्टेट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये भी लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी लूज करने वाला। तो केमिस्ट्री में इतना जान लो कि अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो कोई एक लूज करने वाला मतलब डोनर होना चाहिए, और कोई एक एक्सेप्टर होना चाहिए, गेनर होना चाहिए, है ना? डोनेट करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला, तभी बॉन्ड बनेगा। अब इसी पर अगर इसी का भी अपोजिट होता कि क्या एनायन के बीच में बॉन्ड बनाया जा सकता है? आयनिक बॉन्ड अगर बनाना है हमें, तो आप बताओ क्या एनायन के बीच में बनेगा? नो सर, क्योंकि सर उसमें दोनों में गेन हो रहा है ना, दोनों में एक्सेप्ट करना, कोई तो देने वाला होगा। हम अगर लेना चाहते हैं कुछ तो कोई देने वाला होगा तभी तो ले पाएंगे। यस सर। अगर हम भीख मांग रहे हैं, बगल वाला भी भीख ही मांग रहा है,
तो कहाँ से हम दोनों, है ना, तुम मतलब कोई दे रहा हो कोई ले रहा हो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि क्या कैटायन कैटायन के बीच में बॉन्ड बनेगा और एनायन आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नेमिंग भी इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं अगली